हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय दीपांकर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस फॉर सी यू ई टी का जो आपका सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स के पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अलावा JMI, BHU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉलेज वाइज सीट्स होते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्रिपरेशन को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, द पेपर विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू आर सपोज टू आंसर 40 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर 40। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया तो आगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट 2 जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लाइक, जैसे आपने देखा है कि यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच होता है, यूटिलिटी अप्रोच होता है, वन एंड टू कमोडिटी केसेस इन टर्म्स ऑफ कि आपका इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से रहता है, और इसी में आपका बजट लाइन हो जाता है, तो आप किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में सारा चीज़ को पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स इन द सेंस कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिमांड दैट डिटरमाइन डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये हो गया, मान लीजिए कि जैसे ये आपका इंडेंसेंस कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे थे, तो यहाँ पे कब कंज्यूम कर। दूसरा हो जाता है एक शिफ्ट हो गया, एक जंप। ये आप जंप कब कीजिएगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हम लोग को देखना होता है कि इनकम चेंज, प्राइस चेंज। तो इनकम चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है, प्राइस चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि मान लीजिए प्राइस जब चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, जेनेटिक मैटर्स। तो बाकी हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कुछ हम लोग क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस होगी, जहाँ पे सारी चीज़ों को जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है एटलीस्ट वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो जितने ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8448878849। इस पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और हम लोग फिर आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करें। इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भी आप फिल कर दीजिए, फिर हम लोग आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करें। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट। नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर प्राइसेस। तो बेसिकली आपसे सिंपली यही पूछ दिया जाएगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, या जीडीपी एट फैक्टर प्राइस का डेफिनेशन क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ, ये भी मैं बता दूं कि अलग अलग मेथड से ये नहीं हो जाता है कि आपका जो है नेशनल इनकम वो वेरी करेगा।
तीनों क्राइटेरिया जो 3 क्राइटेरिया हैं, तीनों क्राइटेरिया से आपका नेशनल इनकम सेम आएगा, लेकिन मेजरमेंट का तरीका अलग है। नेशनल इनकम में क्या हो जाता है कि जितने सभी लोगों के इनकम्स होते हैं, आप उसको ऐड कर दीजिए, तो आपका भी नेशनल इनकम आ जाता है। एक्सपेंडिचर होता है कि टोटल सभी के एक्सपेंडिचर उसको ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो जो मेरा इनकम है वो किसी और का तो एक्सपेंडिचर है, तो उसी तरीके से ये आप कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। वहाँ हम लोगों ने कंज्यूमर थ्योरी में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई देखा था। एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे पूरे इकॉनमी की डिमांड को हम लोग देखते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड होता है, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर एग्जांपल कि आप अगर टोटल इनकम आपका एक्स है, तो आप एक्स में कितना परसेंटेज जो है आप कंज्यूम करते हैं, उसी को हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो जैसे साइक्लिकल होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो चीज़ जानना जरूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर एग्जांपल कि एक मान लीजिए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट होने के कारण वो कितना ज़्यादा इनकम रीजनरेट करता है, तो उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। प्रॉब्लम है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, और मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट चेंजेस। मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग में इसमें जो है आपका आरबीआई का जो टर्म्स होता है, फॉर एग्जांपल बैंक रेट हो जाता है, रेपो रेट हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको कि आप लोगों को देखना है। गवर्नमेंट बजट एंड इट्स एंड द इकॉनमी। गवर्नमेंट का जो बजट होता है, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना, ये इंडियन इकॉनमी का पार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर बजटिंग, तो जेंडर बजटिंग क्या होता है, बजट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं उस चीज़ को। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब जैसे ये प्लान एंड नॉन प्लान जो है अब नहीं होता है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। तो इसी में जैसे आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चीज़ में, इस चीज़ को देख लेना होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ये किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, इस चीज़ को देख लेना। ये क्लासिफिकेशन में जैसे नॉन प्लान एंड नॉन प्लान पहले होता था, जब से प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तब से प्लान एंड नॉन प्लान भी खत्म हो गया। ये, और मैं आपको बता दूं कि जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों को लेना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। फॉरेन ट्रेड, मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, डिमांड थ्रू एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। बीओपी होता क्या है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे एक टर्म होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट वो क्या होता है, तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जाएगी एग्जाम। और हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि इकोनॉमिक्स बीए के लिए हम लोग छोटे छोटे नोट्स भी बनाएंगे जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में आपसे ये भी, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के साथ आपको एक्सचेंज रेट के बारे में पूछा जा सकता है, पीपीपी। एक हम लोग हमेशा टर्म देखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये पीपीपी होता क्या है। तो इस रिलेटिव एक्सचेंज रेट, एब्सोल्यूट एक्सचेंज रेट, ये सब क्या होता है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इशूज, जैसे एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लेकिन यहीं पे आपका आ जाता है एक पेग्ड एक्सचेंज रेट। पेग्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्लस फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे देखते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है,
ट्रेड डेफिसिट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो वो क्या चीज़ होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम लोग अ, किस तरीके से होल्ड करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा-सा देखना है। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 5 ईयर्स प्लान देख लेना है कि 5 ईयर प्लान में कौन-कौन से मेजर्स प्लान थे और उससे रिलेटेड उन प्लान्स का क्या थीम था, या मान लीजिए किस प्लान का क्या पीरियड था, वो देख लेना है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए हैं, उन सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लेना। फॉर एग्जांपल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है, सेबी हो जाता है, सेबी हो जाता है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सेबी का क्रिएशन कब हुआ था, कौन से एक्ट से हुआ था। प्लस बहुत सारे कमीशंस हुए हैं, जो कमीशंस आप बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कमिटीज फॉर्म की गई थी, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इंडस्ट्री में जैसे आईपीआर है, तो आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग को देख लेना है। प्लस यहाँ जो लास्ट, सेकंड लास्ट है आपका करेंट चैलेंजेस, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, किस तरीके से हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, ह्यूमन जैसे एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में देख लेना है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इसी में आ जाता है कि डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रूरल डेवलपमेंट में क्या इशूज़ क्या है, क्रेडिट इन मार्केटिंग, क्रेडिट इन द सेंस कि जो लोन्स दिए जाते हैं, चाहे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से होता है या नॉन बैंकिंग, जो आप ये बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म्स है, उसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो इन सब को लेकर मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताइए, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी जो है एचडीजी की बात चल रही है, 17 गोल्स की है, टाइमलाइन में अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 से 2030 तक का जो टाइमलाइन है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फाइनली जो लास्ट सेक्शन है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, मतलब जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हम लोग को देखना है 1950 ऑनवर्ड्स, द स्टार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, और जिस तरीके से फाइनली 12 5 ईयर प्लान था फ्रॉम 2012 से 2017 तक का पीरियड। इसी में इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये भी प्लान किया कि आप लोगों को सारा जो है एक रफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कॉल करना है 8448878849 पे, कॉल या मैसेज करके आप जो है अपना बता सकते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोग आपको सारा डिटेल में शेयर करेंगे कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। अब अगर मेरे बारे में जानिएगा तो मैंने भी बीए इकोनॉमिक्स किया है, ऑनर्स किया है इको में फ्रॉम रामजस। तो और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है जेएनयू से, मास्टर्स एंड फिल्स दोनों जेएनयू से। तो फिर हम लोग आपको सारा डिटेल में शेयर करेंगे, हेल्प करेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके पास कोई क्वेश्चन सजेशंस है तो वो भी आप शेयर। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।